अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स सामने निकल कर आ रहे हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 12 अगस्त बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आरटीसी ड्राइवर की लापरवाही मैकेनिक की मौत। आरटीसी बस ड्राइवर की मुबैना लापरवाही मैकेनिक की मौत का सबब बन गई, लिहाजा जेडी मिटला बस डिपो में यह वाकया पेश आया। वैसे तो बस ड्राइवर पर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के इल्जाम पाए जाते हैं जो शहरियों की हलाकत का सबब बन रहे हैं, लेकिन कल एक बस ड्राइवर की मुबैना लापरवाही खुद डिपो मैकेनिक की हलाकत का सबब बन गई। जरा के मुताबिक संतोष जेडी मिटला बस डिपो में बाहैसियत मैकेनिक काम करता था और वो कल फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा था कि एक बस ड्राइवर ने संतोष से ब्रेक को जांच करने की दरख्वास्त की। लिहाजा जब संतोष बस का ब्रेक दुरुस्त कर रहा था कि ड्राइवर ने अचानक गाड़ी चला दी और संतोष बस की जद में आकर हलाक हो गया। लिहाजा पुलिस ने इस वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। जिले संगारेड्डी में खौफनाक हादसा, 5 हलाक 5 जख्मी, मौलिकिन में खवातीन भी शामिल, चीफ मिनिस्टर का इजहार रंज। जिले संगारेड्डी में रूनमा 2 अलहदा खौफनाक सड़क हादसा में 7 अफराद हलाक और 5 दिगर जख्मी हो गए। लिहाजा पहला हादसा जहीराबाद मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो को टैंकर ने टक्कर दे दी और हादसे में तकरीबन 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि जख्मियों को जहीराबाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाजिर जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। एक और हादसा कोहरी मंडल के करीब पेश आया जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर सड़क की दूसरी तरफ उछल कर चली गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिले संगारेड्डी में रूनुमा सड़क हादसा पर गहरे रंज का इजहार करते हुए मौलिकिन के अरकान खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया है। मजीद इन्होंने अहदेदारों को जख्मियों का बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की भी हिदायत दी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर के कब्जे से चांदी के सिक्के बरामद। हैदराबाद के शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी मिकदार में चांदी के सिक्के जब्त किए गए। लिहाजा दिल्ली जाने वाले एक मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान CIFS के अमले ने 7 किलो चांदी के सिक्के बरामद किए, जबकि मुसाफिर के पास इन सिक्कों से मुतालिक कोई बिल या रसीद मौजूद नहीं थी, जिस पर हुक्काम ने इसे फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। शेखपेट फ्लाईओवर का प्लास्टिक पाइप टूटकर गिर पड़ा। हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर बारिश का पानी निकालने के लिए लगाया गया प्लास्टिक पाइप अचानक टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। लिहाजा ये वाक़या पीर की रात शेखपेट से रायदुर्गम जाने वाली सड़क पर पेश आया। इसी वक्त वहां से गुजरने वाले एक मोटरसाइकिल सवार बार बार हादसे का शिकार होने से बच गया। मुकामी अफराद ने इल्जाम लगाया कि फ्लाईओवर पर बारिश के पानी की निकासी के लिए नस्ब पाइपलाइनों की देखभाल पर ओहदेदार तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इन्होंने खतरनाक हालत में मौजूद पाइपलाइनों की फौरी मरम्मत करने का मुतालबा किया है। मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदार साइबर धोखेबाजों का निशाना। तामीराती सरगर्मियों में मदद, ज़कात की तकसीम के नाम पर धोखा। साइबर धोखेबाजों ने अब मदारिस और मसाजिद के जिम्मेदारों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त साइबर धोखेबाजों की एक टोली बिलखुसूस हैदराबाद रियासत के अजला में सरगर्म है। हालिया दिनों में शहर हैदराबाद और जगतियाल में 2 अफराद को धोखा दिया गया, जबकि आदिलाबाद में भी धोखा देने की कोशिश की गई जो नाकाम साबित हुई। तफसीलात के मुताबिक शहर के ईदी बाजार इलाके की एक मस्जिद के मौजम साहब से इसी हफ्ते साइबर धोखेबाज ने सेलफोन पर राब्ता कायम किया और इसने अपना ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से बताया। कहा कि वो मस्जिद की तामीराती सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसने मदद की पेशकश की, जिस पर सादेलू मौजन साहब ने साइबर धोखेबाजों की बातों पर यकीन कर लिया। इसने मुख्तलिफ बहाने बताते हुए इन्हें बताया कि तकनीकी वजूहात की बिना पर पहले मुअज्जम साहब को इन ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में करने होंगे। इसके बाद वो इनकी रकम के साथ साथ मस्जिद की तामीर के लिए भी रकम रवाना करेंगे, जबकि मौजन साहब ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और मरहलेवारी तौर पर 3 मरतबा जुमला रकम 77,000 रुपए रवाना किए, जिसके बाद इसने अंदरून 10 मिनट रकम भिजवाने का वादा किया, लेकिन रकम वापस नहीं आई, जिस पर मौजन साहब को तशवीश हुई और इन्होंने फौरी तौर पर अंदरून 1 घंटे साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। लिहाजा पुलिस ने साइबर धोखेबाज के अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिसके बाद इसने रकम वापस कर दी। शिकायत वापस न लेने पर धमकियां दी, साथ ही इसने अकाउंट वापस बहाल करने के लिए शिकायत कुनिंदा पर भी दबाव डाला। लिहाजा साइबर धोखेबाजों की इस टोली से धोखाधड़ी का शिकार होने वाले अफराद ने बताया कि शातिर धोखेबाज शुरुआत में जिस शख्स को अपना निशाना बना रहे हैं, इनसे सेलफोन पर राब्ता कायम करते हुए आसपास के लोगों और इनके दोस्तों के नाम लेकर इन्हें मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी मिलाद जुलूस के लिए कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर GHMC से मुलाकात। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के अहदेदार और अरकान ने मजलिस अरकान असम्बली के हमरा कल कमिश्नर GHMC RV कर्नल से मुलाकात करते हुए शहर हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस के दौरान इंतजाम के लिए तफसीली नुमाइंदगी की। तरह मरकजी मिलाद जुलूस की इजाजत और पुलिस बंदोबस्त के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार से मुलाकात करते हुए इन्हें भी कमेटी का मकतूब हवाले किया गया।
KBR पार्क के अतराफ वन वे ट्रैफिक। शहर में वाक़े KBR पार्क के अतराफ 18 अगस्त से वन वे ट्रैफिक निजाम नाफिज किया जाएगा। वाज़े पार्क के अतराफ इंडस पासेस की तामीर के पेश नजर ये फैसला किया गया है। पुलिस कमिश्नर VC सजनान ने बताया कि वन वे निजाम के निफाज के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि KBR पार्क के अतराफ जरूरी मकामात पर मुनासिब लेन मार्किंग, लेन चेंजर्स का इंतजाम किया गया है। साथ ही अहम चौराहों पर गाड़ी की सिमत की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक साइन बोर्ड आवेजा किए गए हैं और गाड़ी चलाने वालों की रहनुमाई और मदद के लिए अहम मकामात पर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ट्रैफिक अमला तैनात रहेगा। शहर में 10 रोजा खुसूसी मानसून मुहिम का आगाज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मंगल के रोज शहर भर में 10 रोजा खुसूसी मानसून मुहिम का आगाज कर दिया, जिसके पहले दिन तकरीबन 30 वार्ड्स में बड़े पैमाने पर शहरी सहूलियात और सफाई की सरगर्मियां अंजाम दी गई। इस मुहिम का बुनियादी मकसद सफाई के निजाम को बेहतर बनाना, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत करना, साथ ही अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम को मजबूत करना और शहरियों में बेदारी पैदा करना है। वाज़े पहले दिन GHMC की टीमों ने 136 मैट्रिक टन पुराना ठोस कचरा, 61 मैट्रिक टन तामीराती व मुनहदम शुदा मलबा हटाया। साथ ही मानसून की तैयारियों के हिस्से के तौर पर 109 गड्ढे भरे गए और 105 कैच पैक से सफाई की गई और नालों से 16 मैट्रिक टन तैरता हुआ मवाद और कचरा निकाला गया। पुराने शहर में मेट्रो के कामों में तेजी लाई जाए, जल्द अज जल्द टेंडर का अमल शुरू करने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तहत पुराने शहर में मेट्रो के कामों में तेजी लाई जाए। वाज़े मंगल के रोज चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर इन्होंने पुराने शहर में मेट्रो के कामों के ताल्लुक से ओहदेदारों को कई अहम हिदायत की। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत की कि MGBS से चंद्रायन कुट्टा तक 7.5 किलोमीटर तवील सड़क की तोसी के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाए। मजीद इन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर में मेट्रो के कामों से मुतालिक टेंडर का अमल शुरू किया जाए। साथ ही मेट्रो की तोसी से मुतालिक ज़ेर इल्तवा अराजी के हुसूल का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। तेलंगाना के 40 पसमानदा तबकात को मरकज की OBC लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा। तेलंगाना BC कमीशन के सदर नशीन G निरंजन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 40 BC तबकात को मरकज की OBC लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त की है। लिहाजा इस मसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दूसरी मरतबा तहरीरी नुमाइंदगी रवाना करते हुए G निरंजन ने कहा है कि मरकज की OBC लिस्ट में तेलंगाना के 40 तबकात की शमूलियत का तवील अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि कौमी सतह पर स्कीमात में हिस्सेदारी मिल सके। इन्होंने कहा है कि पसमानदा तबकात में इस सिलसिले में तागीर के सबब बेचैनी पाई जाती है। ममनुआ अराजियत मामले में अवाम को फिक्र करने की जरूरत नहीं, तमाम दस्तावेजात 14 अगस्त तक ऑनलाइन अपलोड किए जाएं। ओहदेदारों को वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। वज़ीर माल व हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि प्रॉपर्टी ऑर्डर बुक 22A की फहरिस्तों में शामिल ममनुआ अराजी के मामले में अवाम को किसी गलतफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने यकीन दिलाया कि हर कानूनी तौर पर अहल अफराद के साथ इंसाफ किया जाएगा। वज़ीर माल ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत ने ममनुआ फहरिस्तों में कोई नई अराजी शामिल नहीं की है, जबकि साबिक़ हुकूमत के दौर से जारी तकनीकी और कानूनी रुकावटों को दूर करते हुए मुतासरा अफराद को राहत फराहम की जाएंगी। लिहाजा अराजियात को बाकायदा बनाने के मामले में वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि GOs, अहकाम, मेमोस और अराजियात के हुसूल की कार्रवाई, साथ ही लेआउट की इजाजत और दीगर तमाम मुताल्लिक़ा तफसीलात 14 अगस्त तक ऑनलाइन अपलोड किए जाएं। इन्होंने कहा है कि इससे जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। ग्रेटर हैदराबाद में हर तीसरे वोटर को नोटिस जारी होने का इम्कान। तकरीबन 45 लाख वोटर्स का मनसूख होने का खतरा। 17 अगस्त से फॉर्म 6 के जरिए नए नामों के इंदराज का मौका। 17 अगस्त को ही जारी होंगी इब्तिदाई वोटर लिस्ट। 16 सितंबर तक वोट बचाने का आखिरी मौका। 19 अक्टूबर को जारी होंगी वोटर की फाइनल लिस्ट। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकजगिरी तीनों अजला के इंतखाबी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। लिहाजा तीनों अजला के 28 असम्बली हल्कों के जुमला 1 करोड़ 14 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से तकरीबन 45 लाख से ज्यादा नाम मनसूखी की जद में आ चुके हैं, जिसके बाद रियासत में दारुल हुकूमत की फाल वोटर्स की तादाद घटकर 70 लाख के करीब रह गई है। ओहदेदारों के मुताबिक हर 3 में से 1 वोटर का नाम लिस्ट से खारिज होने की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। वाज़ेह है ग्रेटर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती असम्बली हल्कों में सबसे ज्यादा असम्बली हल्का श्रीलिंगमपल्ली में 3,29,000 वोट, LB नगर में 2,70,000 वोट और महेश्वरम में 2,35,000 वोट मनसूख होने की फहरिस्त में शामिल है। वाज़ेह है इन इलाकों में तेलंगाना के दिगर अजला और रियासतों से आकर आबाद होने वाले मुलाजमीन और कारोबारी पेशेवर अफराद और मजदूरों की बड़ी तादाद मुकीम है और इन सब ने अपने आबाई मुकामात पर वोट बरकरार रखने को तरजीह दी है। इस वजह से वोटर्स का जुमला तनासुब का सिर्फ 57% रह गया है, जो हाल ही में मुकम्मल होने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान 90% जाहिर किया जा रहा था। एक तरफ जहाँ शेरों की गफलत की वजह से इमिग्रेशन फॉर्म जमा नहीं हुए, वहीं दूसरी जानिब फील्ड पर काम करने वाले पोलिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स की लापरवाही भी सामने आई है। ओहदेदारों ने बताया कि 17 अगस्त को मसूदा वोटर लिस्ट जारी की जाएंगी, जिसके बाद शहरी इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट
वेबसाइट या म्युनिसिपल दफातर या MRO दफातर या फिर वार्ड की नोटिस बोर्ड पर अपने नाम की जांच कर सकते हैं। वाज़ेह नॉन मैपिंग या गलत तफसीलात वाले वोटर्स को नोटिस भेजी जाएंगी, जिसके बाद शहरी इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ कुर्दा 11 शनाख्ती कार्ड में से किसी एक का सबूत पेश करके 16 सितंबर तक अपने वोट की तौसीक करवा सकते हैं। वाज़ेह 17 अगस्त से फॉर्म 6 के जरिए वोटर लिस्ट में नए नामों का इंदराज का रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन 19 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट का ऐलान करेंगी। तेलंगाना में तालीमी बहरान, 1969 सरकारी स्कूल बंद हो गए। रियासत तेलंगाना में सरकारी तालीमी दौरे की सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। लिहाजा महकमे तालीम के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पल्स के हालिया जारी करदा अदद शुमार से ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता तालीमी साल के मुकाबले में साल 2025-26 के दौरान रियासत में तकरीबन 1969 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब खानगी स्कूल की तादाद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 2025-26 के दौरान 771 नए खानगी स्कूल का इजाफा हुआ है। अगर गुज़िश्ता 10 बरसों का जायजा लिया जाए तो तेलंगाना में खानगी स्कूल की तादाद में 41% का नुमाया इजाफा हुआ है। लिहाजा इस वक्त रियासत में स्कूल जाने वाली जुमला तालिब इल्म का 64% हिस्सा खानगी स्कूल में ज़ेरे तालीम है, जो कि अवाम के खानगी तालीम की तरफ बढ़ते हुए रुझान को जाहिर करता है। रियासती काबीना का जुम्मे को इजलास। रियासती काबीना का इजलास 14 अगस्त बरस जुम्मे के दिन रियासती सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की सदारत में मुनाक़द किया जाएगा। वाज़ेह इस काबीना इजलास में हुकूमत की जानिब से गृह ज्योति स्कीम की तोसी का भी इम्कान है, जिसके तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी सरबराही की जाती है और इससे मजीद 3 से 4 लाख खानदान मुस्तफिद होंगे। साथ ही महालक्ष्मी स्कीम के तहत मजीद 5 लाख खानदानों को रियायती LPG सिलेंडर स्कीम में शामिल किए जाने की तौक़्क़ू है, जिसके तहत मुस्तकीन को महज 500 रुपए में सिलेंडर फराहम किया जाता है। फिलवक्त हुकूमत तकरीबन 41 लाख अफराद को माहाना पेंशन फराहम कर रही है। इसके अलावा काबीना की जानिब से हैदराबाद को अर्बन रीजन में कम आमदनी के तबके के लिए अपार्टमेंट तामीर की खातिर इंदिरा टावर्स के टेंडर्स तलब करने की मंजूरी भी तोक़्क़ू है। इसके साथ ही मुस्ता नदी की बहाली, गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के कामों का आगाज करने से मुतालिक अहम फैसले भी इस इजलास में लिए जा सकते हैं। यौम आज़ादी से स्मार्ट राशन कार्ड्स की रियासत भर में तकसीम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी संगारेड्डी में आगाज करेंगे वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का जायजा इजलास। वज़ीर आपाशी वसील सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर संगारेड्डी में मुनक़द होने वाले एक बड़े अवामी प्रोग्राम में तेलंगाना भर में नए स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का इफ्तिताह करेंगे। वाज़ेह इस इक़दाम से रियासत के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद वसअत मिलेंगी। लिहाजा इससे मुतालिक वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने मंगल के रोज सीनियर ओहदेदारों के साथ प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। मज़ीद इन्होंने कहा है कि संगारेड्डी में चीफ मिनिस्टर के हाथों स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम के बाद रियासत के तमाम 33 अजला के हेडक्वार्टर्स में एक वक्त प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। इस तरह इस स्कीम को रियासत भर में इस्तिफ़ादा गुनगान के प्रोग्राम के तौर पर अंजाम दिया जाएगा। नए वज़ाइफ के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज, अहलियत की मियार में कोई तब्दीली नहीं, 31 अगस्त आखिरी तारीख। तेलंगाना हुकूमत ने चयूता समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन स्कीम के तहत नए पेंशन मंजूर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह हुकूमत का मकसद अहल गरीब और कमजोर तबक़ात को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वाज़ेह पहले मरहले में तनहा ख़वातीन, बेवा ख़वातीन, माजूर अफराद, साथ ही ताड़ी निकालने वाले मजदूर, फलेरिया के मरीज और खून से मुतालिक दीगर बीमारियों में मुब्तला नए अफराद को नई पेंशन मंजूर की जाएंगी। लिहाजा मंगल के रोज महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी कुर्दा प्रेस नोट के जरिए मतला किया गया कि हुकूमत ने नई पेंशन के लिए अहलियत की मियार में कोई तब्दीली नहीं की है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने सबीक़ा हुकूमत के दौर में जारी कुर्दा सरकारी अहकाम में दर्ज अहलियत की मियार को ही इख्तियार किया है। वाज़ेह अहलियत का तयन साल 2014 से साल 2018 के दरमियान जारी मुतालिका सरकारी अहकाम में दर्ज दफात के मुताबिक किया जाएगा। साथ ही प्रजा पालना प्रोग्राम और नीने रोजा तरक्याती मनसूबे के तहत मुनक़दा ग्राम सभा और प्रजावानी के जरिए पहले ही वसूल होने वाली दरख्वास्तों को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। वाज़ेह जिन अफराद ने पहले दरख्वास्त देकर तमाम जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं, इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं होगी, जबकि वो अहल अफराद जिन्होंने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए या अब तक जिन्होंने दरख्वास्त नहीं दी है वो नई दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा जिले कलेक्टर को हिदायत दी गई है कि अहलियत के तयन के लिए मुतल्लिका महकमों से जरूरी तस्दीकी दस्तावेज हासिल करने के इक़दाम किए जाएं। बेवा ख़वातीन के लिए शोहर का डेथ सर्टिफिकेट, तनहा ख़वातीन के लिए अलहदी का सर्टिफिकेट, मुकामी इंक्वायरी रिपोर्ट दरकार होंगी। वाज़ेह दरख्वास्तों की जांच के बाद मुक़र्रर ओहदेदार फील्ड सतह पर अहले अफराद की तस्दीक करेंगे, जिसके बाद अहले अफराद की फेहरिस्त जिले सतह पर भेजी जाएंगी और जिले कलेक्टर की मंजूरी से पेंशन की मंजूरी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा हर अहल फर्द तक चयूता के फवायद पहुँचाने के मकसद से सेल्फ हेल्प ग्रुप फाउंडेशनों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन्हें खास तौर पर हिदायत दी गई है कि हर बेवा और तनहा ख़वातीन की दरख्वास्त दाखिल करने और जरूरी तस्दीकी दस्तावेज हासिल करने में मदद करें। वाज़ेह नई पेंशन के लिए दरख्वास्तें 31 अगस्त 2026 तक कबूल की जाएंगी। प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से खारिज। एक्टर प्रकाश राज ने दावा किया है कि हालिया जारी SIR के दौरान इनका नाम बेंगलुरु की फहरिस्त रहदेगान से खारिज कर दिया गया है। लिहाजा अपने एक्स अकाउंट पर जारी वीडियो पोस्ट में अदाकार ने कहा कि वो इन 65 लाख वोटर्स में से एक हैं जिनके राय दही के हुकूक को SIR के बाद छीन लिया गया है।
वंदे मातरम बिल को सदारती मंजूरी, कौमी गीत में खलल काबिल सजाए जुर्म बन गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल के रोज कौमी गीत वंदे मातरम गाने के दौरान दास्ताना खलल अंदाजी को जुर्म करार देने से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वंदे मातरम को वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है जो कौमी तराने को है। 2027 पहली किस्त की अदायगी की तारीख में 17 अगस्त तक तोसी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा है कि हज 2027 के ख्वाहिशमंदों की ऑनलाइन फरीका अंदाजी का अमल जुमेरात 30 जुलाई को हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफ्तर वाक़े हज हाउस में अमल में आया था, जबकि तेलंगाना के आज़मीन हज को एडवांस की रकम अदा करने की तारीख में 10 अगस्त तक मुकर्रर की गई थी, क्योंकि 8 से लेकर 10 अगस्त तक मुसलसल बैंकों को तातीलात की वजह से बेशतर आज़मीन हज रकम अदा करने से महरूम थे। इसलिए मरकजी हज कमेटी के आलमे के मुताबिक 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तारीख में तोसी कर दी गई है। हिंदुस्तान में पहली बार प्लास्टिक नोटों के चलन की तजवीज। 10 और 20 रुपए के 2 अरब नोटों को मरकजी हुकूमत की मंजूरी, आइंदा माली साल से मार्केट में आने की उम्मीद। हिंदुस्तान में करेंसी निज़ाम को मज़ीद पायदार और महफूज बनाने की सिलसिले में एक अहम कदम उठाते हुए मरकजी हुकूमत ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोटों के फील्ड ट्रायल यानी गश्त करवाने की मशक को मंजूरी दे दी है। वज़ीर हुकूमत ने दोनों मालियत के 1-1 अरब यानी मजमूई तौर पर 2 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने के मंसूबे को मंजूरी दे दी है, जबकि ये इतला मंगल के रोज राज्यसभा में दी गई। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक तहरीर में जवाब देते हुए बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश की बुनियाद पर अरबे एक्ट 1934 की दफा 25 के तहत ये तजवीज मरकजी हुकूमत को भेजी थी। तो तजवीज में फील्ड ट्रायल के कामयाब रहने की सूरत में 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोटों को बाकायदा तौर पर जारी करने का मंसूबा भी शामिल है। वज़ीर खजाना के मुताबिक हुकूमत ने इस तजवीज को मंजूरी दे दी है। आरबीआई की जानिब से हुकूमत को बताया गया है कि प्लास्टिक नोटों को मौजूदा कागजी नोटों के साथ मुतवाज़ी तौर पर लाने की गर्दिश में तजवीज है, यानी नए नोट जारी होने के फौरी बाद मौजूदा कागजी नोट फौरी तौर पर खत्म नहीं किए जाएंगे। वज़ीर ये प्लास्टिक नोट खुसूसी किस्म के पॉलीमर यानी प्लास्टिक पर मुबनी मवाद से तैयार किए जाते हैं और आम कागजी नोटों के मुकाबले में ये ज्यादा पायदार होते हैं और नमी, धूल और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली घसाई को बेहतर तौर पर बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक पहले से ही इस तरह के नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अभी इन नोटों की खरीदारी का अमल इब्तिदाई मरहले में है, इसलिए फिलहाल ये बताना मुमकिन नहीं है कि प्लास्टिक के नोट आम लोगों के लिए कब तक दस्तयाब होंगे, क्योंकि आरबीआई गवर्नर के मुताबिक आरबीआई का निशाना माली साल 2027-28 तक प्लास्टिक के नोटों को गर्दिश में लाना है। मक्का मुआहिदे के असरत का जायजा ले रहे हैं हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा। वज़ारत ख़ारिजा ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हालिया मक्का मुआहिदे के असरात का कौमी सलामती और इलाक़ाई इस्तेहकाम के जरिए से जायजा ले रहा है। लिहाजा वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमा रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हाल ही में मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं और हम मगरबी एशियाई तसादुम से मुतालिक हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि हिंदुस्तान भी अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। अमेरिका में 1,75,000 से ज्यादा वीजे मनसूख, कौमी सलामती को खतरा करार। अमेरिकी महकमे खारिजा ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के तहत 1,75,000 से ज्यादा वीजे मनसूख किए जा चुके हैं। महकमे खारिजा के मुताबिक वीजे मनसूख करने की वजूहात में जुराइम, धोखाधही, इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी, तशद्दुद की अपीलें और कौमी सलामती को लाहिक खतरा शामिल है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।